नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 13 अगस्त वार बुधवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक नहीं। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई न करने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 4,594 करोड़ की मंजूरी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं, केंद्र का संसद में जवाब। कहा, पशुओं के संरक्षण पर राज्यों को कानून बनाने का विशेष अधिकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, केवल एक सीट नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। यह नेशनल लेवल पर सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। उत्तराखंड आपदा, तबाह धराली फिर से नहीं बसेगा, पूरा गांव नई जगह शिफ्ट होगा। 10 साल में 3 आपदा आई, सरकार ने कहा 43 लोग लापता। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई आपदा में तबाह हुआ धराली गांव अब दोबारा उस जगह नहीं बसेगा। सोमवार को सीएम हाउस में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। तय हुआ कि धराली गांव सुरक्षित जगह शिफ्ट होगा। नदियों के किनारे और लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। इस तरह की संवेदनशील जगहों वाले अन्य गांव भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। बीते 10 साल में धराली इलाके में 3 आपदाएं आई। 3 बार गांव तबाह हुआ, लेकिन हर बार स्थानीय लोगों ने वहां नई इमारतें खड़ी कर ली। फिलहाल आपदा के 7 दिन बाद भी धराली गांव लाखों टन मलबे में दबा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना, आधार नागरिकता का सबूत नहीं। जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग बोला, गलतियां स्वाभाविक। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जिसे सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन कहा जाता है, उस पर सुनवाई हुई। जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश फेल हुई। कंपनी ने कहा, भीड़ के कारण जीपीएस फेल हो गया, इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में मंगलवार को ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। राजस्थान सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से पूरी तैयारी की गई थी। दोपहर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंच गए थे। पहली बार में ड्रोन के पंखे चलाए गए। इस दौरान ड्रोन जमीन पर ही रुक गया। दूसरे प्रयास में कुछ ऊंचाई पर उड़ने के बाद ड्रोन बांध के नीचे जमीन पर झाड़ियों के बीच अटक गया। चलिए देखते हैं मानसून से जुड़े हुए समाचार। छत्तीसगढ़ में 12 से 15 अगस्त के बीच बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर, इन 6 जिलों में बिजली गिरने के, बादल गरजने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है, जिसका असर भोपाल, इंदौर और उज्जैन के भागों में दिखाई देगा। संभल में गंगा का जल स्तर बढ़ने से चिरवारी गांव के पास गंगा बांध कट गया है। इससे 20 गांव पानी में गिर गए हैं। सैकड़ों बीघे फसलें जलमग्न हो गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर बांध का मुहाना और बढ़ा तो करीब 100 से अधिक गांव प्रभावित हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। सोमवार रात से हो रही बारिश में आज सुबह पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे चंबा के दुनेरा में धंस गया। इससे हिमाचल और पंजाब में आवाजाही करने वाले यात्रियों के साथ मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं भी रास्ते में फंस गए। ट्रंप ने कहा, भारत पर टैरिफ रूस के लिए झटका, इस हफ्ते पुतिन से मिलेंगे। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को मॉस्को के लिए झटका बताया है। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर न देने के निर्देश दिए। मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी किए बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर 90 दिनों के लिए टाल दिया है। फैसले से पहले ट्रंप ने कहा, मेरा जिनपिंग से अच्छा रिश्ता, फिलहाल चीन पर 30% टैरिफ। आयरलैंड में भारतीयों पर 1 महीने में 6 हमले, सरकार और विपक्ष के निशाने पर प्रवासी, महंगाई और घर संकट के लिए जिम्मेदार बता रहे। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया।
कहा इसने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली। मुनीर के यूएस दौरे के बीच ऐलान। वहीं देखिए रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई। जुलाई में ये 1.55% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई। अंबानी परिवार ने 2025 की हुरिन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है। उनके बिजनेस का वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 12वें हिस्से के बराबर है। सुज़लोन का मुनाफा 7% बढ़कर 324 करोड़। पहली तिमाही में रेवेन्यू 55% बढ़ा। शेयर ने 6 महीने में 21% रिटर्न दिया। सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,236 पर बंद। निफ्टी भी 98 अंक लुढ़का। एनएससी के बैंकिंग रियल्टी इंडेक्स गिरे। मेटल फार्मा में तेजी रही। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सेविंग अकाउंट में कम से कम कितना पैसा रखना, इसका फैसला बैंक करते हैं। आरबीआई की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती। मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आज़ादी। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में कम से कम 50,000 रखना जरूरी। एयर इंडिया की दिल्ली वॉशिंगटन फ्लाइट 1 सितंबर से बंद रहेगी। एयर इंडिया ने ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों के कारण यह फैसला लिया। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। सैलरी 1.40 लाख तक। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 434 पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के 153 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस के 904 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की आखिरी तारीख 13 अगस्त यानी कि आज है।